नमस्कार मित्रों, एग्जाम लेसन यूट्यूब चैनल पर मैं आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो HBSE, जिसको हम कहें हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के द्वारा जो परीक्षा पैटर्न जारी किया गया है 2020-21 के लिए, जो 2020-21 में का जो सत्र चला है उसके लिए जो वार्षिक परीक्षाएं आयोजित होंगी उसमें परीक्षा का पैटर्न किस प्रकार से रहेगा, कैसा रहेगा। क्योंकि कोविड-19 की वजह से कक्षाएं सुचारू रूप से नहीं हो पाई, तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने ये फैसला लिया कि अब की बार परीक्षा पैटर्न चेंज किया जाए। तो जो परीक्षा में जो बदलाव है, क्या बदलाव किया है, कैसा आपका पेपर रहेगा, किस प्रकार का आपका पेपर आएगा, तो उस विषय से संबंधित आज हम इसमें बात करेंगे। आप अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आप समझ पाएँ कि आपका पेपर कैसा आएगा। तो चलिए देखते हैं। हम बात देखिए, क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन 2020-21 के बारे में हम बात करेंगे। सब्जेक्ट है संस्कृत, एनुअल सप्लीमेंट्री जो वार्षिक परीक्षा है उसके बारे में हम बात करेंगे। आपके लिए पेपर का समय रहेगा 2 घंटे 30 मिनट का। यहाँ पर जो बुक नेम है, जो पुस्तक का नाम है वो सेमुसी भाग 2। संस्कृत विषय की जो पुस्तक लगती है सेमुसी भाग 2, उससे संबंधित ये अपनी कक्षा 10 की जो पुस्तक है सेमुसी भाग 2, उसका नाम है ये। 80 नंबर का आपका पेपर होगा। कक्षा 10 की बात करें हम, सेशन रहेगा ये 2020-21 और समय आपका हमने बता दिया कि 2 घंटे 30 मिनट का समय रहेगा। तो कैसा होगा पेपर, चलिए उसके बारे में भी, किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है KCEA, यहाँ पर ये लिखा हुआ, इसका मतलब क्या होता है पहले तो ये समझ लीजिए। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अब की बार जो परीक्षा होगी उसमें आपके सामने 40 नंबर के क्वेश्चन, 40 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। एक प्रश्न होगा, उसके 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे, उसमें से आप जो सही उत्तर होगा वो आपको उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना होगा। मतलब 40 नंबर के जो प्रश्न हैं, 40 नंबर के, वो बहुविकल्पीय प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे। तो देखिए इसका मतलब समझिए आप। सबसे पहले के का मतलब यहाँ पर ये है कि नॉलेज ऑफ एलिमेंट ऑफ लैंग्वेज, यानी जो भाषा के जो तत्व होते हैं उनका ज्ञान। इसके बारे में आपको बता देता हूँ, सभी एक बार पहले इसका अर्थ समझ लीजिए। नॉलेज ऑफ एलिमेंट ऑफ लैंग्वेज, भाषा के जो तत्व होते हैं उनका ज्ञान। सी का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि कॉम्प्रीहेंशन, यानी आपकी समझ। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब समझ या ज्ञान, क्या आपने धारण किया है। ई से मतलब होता है एक्सप्रेशन, यानी आप किस हद तक उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं, आपकी अभिव्यक्ति कैसी है। और यहाँ पर ए का तात्पर्य होता है एप्रिसिएशन, यानी विवेचना करना, गुण दोष के आधार पर विवेचना करना। तो इन सब से संबंधित प्रश्न आपके रहेंगे। तो इसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपनी जो पुस्तक है वो इन्हीं के ऊपर आधारित है। भाषा के तत्वों का ज्ञान भी होता है, उसमें आपकी समझ भी विकसित की जाती है, आपको अभिव्यक्ति का अवसर भी दिया जाता है, गुण दोष की विवेचना के आधार पर भी आप प्रश्न आपको समझाए जाते हैं, पाठ समझाया जाता है। तो इन सब से संबंधित तो ये प्रश्न होंगे। लेकिन यहाँ ये बता दिया कि ये जो प्रश्न है नॉलेज ऑफ एलिमेंट ऑफ लैंग्वेज, ये 50% रहेंगे, अर्थात 40 नंबर के ये ऐसे प्रश्न आएंगे। फिर दूसरा कॉम्प्रीहेंशन, आपकी समझ पर आधारित प्रश्न होंगे, वो 25% रहेगा, उसका वेटेज 20 नंबर के प्रश्न आएंगे। इसी तरह से ये एक्सप्रेशन, इसके आपके 20% वेटेज रहेगा, 16 नंबर के प्रश्न आएंगे। और ये एप्रिसिएशन जो था उसमें 5% वेटेज होगा और 4 नंबर के ये प्रश्न आएंगे। टोटल 80 नंबर का आपका ये पेपर होगा। अब समझने वाली बात जो है वो आगे है, उसको देखिए आप। देखिए वेटेज टू फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, जो प्रश्न आएंगे वो किस तरह से उनका वेटेज होगा, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का आएगा, ये मुख्य बात है। देखिए
यहाँ पे दे दिया नंबर ऑफ क्वेश्चन, मार्क्स अलाउटेड और एस्टिमेटेड टाइम। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए ऊपर दे दिया फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ई से मतलब होता है ऐसे टाइप, जो निबंधात्मक प्रश्न है वो 5 नंबर के आपके प्रश्न आएंगे। सॉरी, 5 नंबर का एक प्रश्न होगा आपका निबंधात्मक प्रश्न, ठीक है। 4 प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे और ये 20 नंबर का होगा। ध्यान रखें, ई का मतलब ऐसे टाइप जो निबंधात्मक प्रश्न है वो 5 नंबर का एक प्रश्न होगा। 4 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, टोटल 20 नंबर के होंगे। टाइम दे दिया कि लगभग आप इसको 60 मिनट में पूरा करते हैं, तो ये आपके लिए सही होगा। अगला है एस ए, शॉर्ट आंसर, थोड़े से लघुत्तरात्मक प्रश्न। 3 नंबर का एक प्रश्न होगा, 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 6 नंबर के प्रश्न होंगे। 20 नंबर के निबंधात्मक हो गए, 6 नंबर के लघुत्तरात्मक प्रश्न, 2 ही प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 नंबर का एक होगा। टाइम दे दिया एस्टिमेटेड 20 मिनट, ठीक है। 20 मिनट में आप करेंगे तो पेपर, जो एस्टिमेटेड टाइम इन्होंने दिया है उसका मतलब ये हुआ कि आप अगर इसको 60 मिनट में कर लेते हैं, इसको 20 मिनट में, ये 30 मिनट में, ये 40 मिनट में, तो आपका टोटल 150 मिनट का जो समय मिल रहा है वो सही तरीके से आप पेपर को कर पाएंगे। अगला है VSA। VSA मतलब वेरी शॉर्ट आंसर, जिसको हम बोलते हैं अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। 2 नंबर का एक प्रश्न रहेगा, ये 7 प्रश्न पूछे जाएंगे, 14 नंबर के हो गए, ठीक है। ये 5 नंबर का एक प्रश्न, 4 20 नंबर के। शॉर्ट आंसर वाले 3 नंबर का एक प्रश्न होगा, 2 ही प्रश्न पूछे जाएंगे। वेरी शॉर्ट आंसर जो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है, जिसका उत्तर हम एक लाइन में देते हैं, ऐसे 7 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और ये एक बहुत बड़ा पार्ट रहेगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो होंगे वो आपसे 1 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा, बहुविकल्पीय प्रश्न। 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, 40 नंबर के ही होंगे ये। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ आपके लिए हो गई है, ठीक है। टोटल 80 नंबर का आपका पेपर होगा, 150 मिनट का समय आपके लिए रहेगा, 2.5 घंटे का। अब देखिए ये पार्ट दिए हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि प्रत्येक अगर चीज़ मैं पढ़ करके आपको बताऊंगा तो वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के और आप इस चीज़ को अच्छी तरह से पढ़ लें। पार्ट ए जो कि 46 नंबर का होगा, जैसे यहाँ पर ये प्रश्नों का इस तरह पर आधारित जो प्रश्न आएंगे, 1 नंबर का प्रश्न होगा, 17 क्वेश्चन 17 नंबर के हो जाएंगे। या फिर ये देखिए, ये भी 1 नंबर का एक प्रश्न, ऊपर मार्क्स दिए हुए हैं, 12 प्रश्न पूछे जाएंगे 12 नंबर के। यहाँ पे 1 नंबर का एक प्रश्न, 11 प्रश्न पूछे जाएंगे और 11 नंबर के हो जाएंगे। इधर कारक, परिभाषा, भेद और उदाहरण सहित 3 नंबर के प्रश्न, एक प्रश्न पूछा जाएगा। और इधर संधि, परिभाषा, इनमें भी 3 नंबर का प्रश्न एक ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। इसके आगे ये दूसरा पार्ट दिया हुआ है, ये 34 नंबर का ये पार्ट होगा। और जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे किस तरह से, कहाँ से, जैसे गद्यांश में से एक सप्रसंग व्याख्या करनी, पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या, 2 सूक्तियों का भावार्थ लिखना, एक कंठस्थ श्लोक प्रश्न पत्र से भिन्न होना चाहिए वो लिखना। तो एक कोई भी श्लोक आप अच्छी तरह से याद कर लें और उसको अर्थ सहित आप अच्छी तरह से याद करें, 5 नंबर का आएगा ये। अपठित गद्यांश से प्रश्नों के उत्तर, समास, परिभाषा और भेदों के नाम, प्रत्यय, उपसर्ग, परिभाषा व उदाहरण सहित। तो ये परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, आप इनका एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लें, ठीक है। तो आपके लिए आसान हो जाएगा समझने में, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए अब जितना भी यहाँ पर ये पढ़ाया गया है, जो भी चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ाई हैं, आपके पेपर में जो चीज़ें आने वाली हैं वो आप हमारे एग्जाम लेसन यूट्यूब चैनल की वीडियोस देख लीजिए। वहाँ पर अच्छी तरह से व्याख्या सहित आपको समझाया गया है। वहाँ पर संधि, छंद, अलंकारों से संबंधित बताया गया है। आपकी कक्षा की पुस्तक वहाँ पर पढ़ाई गई है, तो आप वहाँ पर देख करके अपनी शंकाओं को दूर करें, अच्छी तरह से समझें उनको, तो ताकि आप अपना जो है वो पेपर अच्छी तरह से कर सकें। और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको अच्छी तरह से समझ लें कि कहाँ से ये पेपर आएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।